अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी माओ बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 किचन हैक्स में आप सबको आज भी आप लोगों के लिए बेहतरीन सी ट्रिक्स टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ। तो पूरी वीडियो देखनी है आपने, बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करनी। स्किप कर देंगे तो इतनी ज़बरदस्त जो मैंने हैक्स और ट्रिक्स और टिप्स बताई है ना, यकीन करें आप सब मिस कर देंगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1 पे है जी, हम लोग बाथरूम जो क्लीनर के तौर पे बॉल्स, बाथरूम बॉल्स और जो है टैबलेट्स लाते हैं, फिर भी बाथरूम जो है अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। और हम उसके बाथरूम का जो वॉश होता है, जहाँ से हम फ्लैश करते हैं, फ्लैशर में हम डालते हैं क्लीनिंग बॉल्स और क्लीनिंग टैबलेट्स, तो वो बिल्कुल बेकार होती हैं। तो हम घर में ही बनाएंगे आज बेहतरीन सा। तो ये आप लोग देख रहे हैं पुराना सा, आपने जो है डिस्पोजेबल मास्क लेना है। मेरे पास ये फालतू मास्क है जो यूज़ हुआ हुआ है। तो मैं हमेशा आपको वही ट्रिक्स और टिप्स और हैक्स बताती हूँ जो घर की चीज़ों से बनता है। तकरीबन आप लोगों को पैसे खर्च एक पाई भी करनी नहीं होती और आप लोगों का फ़ायदा भी होता है और हज़ारों लाखों रुपए की बचत भी हो जाती है। तो जो है डिस्पोजेबल मास्क लेना है इस तरह से, और हमने ऊपर का जो इसका रबड़ है वो निकाल दिया है। और अब मैं ऊपर का जो इसका हिस्सा है वो कट कर लूँगी कैंची से। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को हमेशा वही ट्रिक्स बताती हूँ जो किचन में या घर में आपकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उन्हीं चीज़ों से आप लोग बहुत आसानी से अपने घर के लिए चीज़ें बना सकती हैं और उनको यूज़ में ला सकती हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है। और हर डिस्पोजेबल मास्क के अंदर 3 जो है लेयर्स होती हैं। ये देखें, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है जी, ये 3 लेयर्स होती हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है ये मटेरियल। तो इसलिए मैं जो डिस्पोजेबल मास्क का मटेरियल है ये यूज़ कर रही हूँ। और फिर हमें चाहिए एक साबुन का टुकड़ा। आप कोई सा भी साबुन घर में, जो खुशबू वाला साबुन होता है ना, मुंह धोने का या नहाने का वो होता है, वो ले लें। जो टुकड़े बच जाते हैं घर में, उनमें से 1 टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है, 3 टुकड़ा है, जितने भी ज़ाया होने वाले साबुन के पीसीस हैं उनको ले लें और इसमें डाल दें। तो ये दूसरा वाला जो है इसका लेयर है, उसमें हम जो एक नींबू लेंगे। नींबू आप कोई सा भी ले लें, घर में अक्सर नींबू हम लाते हैं तो वो ठंड की वजह से ठिर जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं या काले होना शुरू हो जाते हैं, वो यूज़ में नहीं आते, तो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मेरा ये नींबू था, ये जो है घर में रखा हुआ था, मुझे नज़रों में नहीं था, टमाटरों के नीचे दब गया था, तो ये काला होना शुरू हो गया था, यूज़ में नहीं था मेरे। तो मैंने कहा चलो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा नींबू हैं तो नींबू को इतने महंगे नहीं है, आपकी जो है हज़ारों रुपए की बचत भी हो रही है। क्योंकि वो जो डिस्पोजेबल टैबलेट और होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, वॉश टैबलेट। तो ये आपके लिए बहुत सस्ता घर की चीज़ों से ये बना रही हूँ मैं। इस तरह से जो दूसरा इसके लेयर है ना, एक जगह हमने जो है साबुन के पीस डाला है और दूसरी लेयर में आपने डालना है नींबू। ठीक है, एक चीज़ और लेनी है बेहतरीन सी, वो है काफूर की गोली। जी हाँ, काफूर की गोली, जिससे आपके बाथरूम को जो है क्लीन करने में बेहतरीन मदद करता है। ये आपकी टॉयलेट को ये बहुत अच्छी तरह क्लीन करता है, बदबू नहीं आने देगा। और जो आपका फ्लैश है उसके अंदर कीड़े नहीं होने देगा। जितने दिन भी ये पड़ा रहेगा ना, यकीन करें काफ़ी टाइम तक ये पड़ा रहता है और ये काफ़ी दिन तक चलेगा। आपका एक पोटली जो बना रही हूँ काफ़ी दिन चलेगी और इसके अंदर कोई ना जरासीम होने नहीं देगा, कोई कीड़े नहीं होने देगा, कोई फफूंद जानिए जो काई बनती है काई नहीं बनने देगा पूरी बाथरूम में। और ये हर दफ़ा जितनी बार भी आप फ्लैश करेंगे ये बेहतरीन सा काम करेगा। इस तरह से आपको जो रबड़ तोड़ा था ना हमने, वो इसके ऊपर आपको बांध लेना है, इस तरह की पुटली बन जाएगी। यकीन करें आपके हज़ारों रुपए की बचत है ये काफ़ी दिन तक एक पोटली चलती है। और ये तीनों चीज़ें इतनी ज़बरदस्त है ना कि झाग भी बनेंगे, खुशबू भी आएगी, जरासीम भी नहीं होंगे आपकी फ्लैश में। और वो जितनी बार आप उसको फ्लैश करेंगे उतनी बार आपकी जो है टॉयलेट क्लीन रहेगी। तो ये पोटली बनके तैयार हो गई है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ लाइव। इसको पोटली को इसमें डालूँगी। ये फ्लैश जो है मैंने खोल रही हूँ। ठीक है, ये टंकी मैंने खोली है, फ्लैश की टंकी। इसके अंदर आपने जो 3-4 तरह के पाइप होते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर से 3-4 पाइप होते हैं, उसके अंदर आपने कहीं भी इसको हैंग कर देना है। जिस तरह से मैंने इसके अंदर हैंग कर दिया, ये इसमें कर दें, किसी में भी कर दें, ये ऐसे ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। वो असल में इसमें जो है फ़ायदा है, एक रबड़ है, तो मैंने कहा चलो इसको हैंग कर देती हूँ। वैसे पोटली बना के आप डायरेक्ट भी पानी में डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है।
इसको मैंने बंद कर दिया। यकीन करें आप मेरा, ये मिनटों में काम करना शुरू कर देता है। मैं भी आपको दिखाऊंगी फ्लैश करके भी। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनी है ये। जो टॉयलेट जो फ्लैश बॉल्स होती हैं, ये टैबलेट्स होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। ये देखें, शीशे की तरह पानी आ रहा है और पीला था टॉयलेट, ये हमारा कमोड, और अभी आप देखें चमक गया। टिप नंबर 2, हरा धनिया पुदीना जाहिर सी बात है हर कोई लाता है अपने घर में, बहुत यूज़ में आने वाली चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा नाजुक चीज़ है। फ़ौरन ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, ये फ़ौरन ख़राब हो जाता है। तो इसको किस तरह से हमें सेव करना है वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें, पत्ते वत्ते इसके टूट गए हैं क्योंकि 2 दिन पुराना है। मैंने इसको सेव किया हुआ था लेकिन ये ख़राब होना शुरू हो गया था। ये मैंने आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैं इसको ला के रखा था और आज वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन शुक्र है ये ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश है। चंद जगहों से मुरझाया है ये बस। तो मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से सेव करना है। ठीक है, मैं तो इसी तरह सेव करती हूँ। तो आपने लेना है कुछ भी नहीं, टिश्यू पेपर हर घर में मौजूद होता है। टिश्यू पेपर लेना है और हमने टिश्यू पेपर लिया, उसके अंदर धनिया या पुदीना दोनों में से कोई सी भी गड्डी आप इसमें रखें और इस तरह से उसको रोल कर दें। एक कॉर्न बन जाती है ना, कॉर्न टाइप का, आपने कॉर्न जैसा बना लेना इस तरह। ठीक है, फिर एक और आपने टिश्यू लेना है और जिस तरफ से जो है वो खुला हुआ है उसका मुंह धनिए का यहाँ से पीछे से लिपटा हुआ है, आगे से खुला हुआ है, तो अब इस तरफ से हम इसी तरह लिपेटेंगे। ये देखें, बस और कुछ नहीं करना। कितना आसान ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें आपका जो है अच्छा खासा बचत हो जाती है, पैसों की अच्छी खासी आपकी बचत है और आपकी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। पुदीने को भी हम इसी तरह से जो है टिश्यू में लिपेट लेंगे। ये देखें, बस हो गया काम और आपकी ये बचत हो गई। और ये अब हफ्ता 1.5 हफ्ते तक फ्रिज में रखें, यकीन कीजिए बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। ठीक है, अब इसको हम थैली में इस तरह से सेव कर लेंगे, बांध लेंगे। धनिया पुदीना जो होता है उस पर हल्की सी सीम आ जाती है ना, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। टिप नंबर 3, इस तरह से आपने नील कटर तो आप लोगों के पास होते ही हैं, जाहिर सी बात है हर घर में नील कटर होते हैं। मेरे पास एक नील कटर है जो टूट फूट गया था, लेकिन ये मेरे हस्बैंड के और मेरे बहुत काम आता है। किस काम आता है मैं भी आपको बताती हूँ। तो आप लोगों के पास भी अगर नील कटर टूट फूट जाते हैं तो आपने उसको फेंकना नहीं है, उसको अपने पास संभाल के रख लेना है, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। सिर्फ नाखून काटने के ही नहीं, ये वैसे भी बहुत काम आते हैं, जिसमें से आपको मैं 2 काम बता रही हूँ। जैसे ये वायर है, और बहुत सी वायर होती हैं जो हमें छीलनी होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। तो मैंने भी एक सख्त वायर ली है आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें। और इस नील कटर से हम वायर को कट करेंगे, इसकी जो अंदर की वायर है उसको निकालेंगे और ऊपर का जो इसका रबड़ वाला हिस्सा है वो कट करेंगे, क्योंकि बहुत सख्त है तो उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो नील कटर है ना ख़राब वाला, इसकी मदद से बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, नील कटर से मैं बहुत ही आसानी के साथ, इतनी सख्त वायर है, इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए कट लग गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको खींच लेंगे। ये मोटे से मोटी वायर जो होगी ना उस पर भी ये चलेगी नील कटर। ये देखें कट लग गया है। अभी ये जो हिस्सा है अब इसको मैं बहुत ही आसानी के साथ खींच लूँगी। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ये अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोई भी ख़राब नील कटर हो जाए आपने उसको फेंकना नहीं है, उसको रख लेना है, क्योंकि ये बहुत कारआमद है। ये देखिए कितनी आसानी से हमने वायर को छील दिया, बेहतरीन है ना। अब मैं इसी की आपको दूसरी टिप बताऊंगी। टिप नंबर 4, कॉइल जो है मच्छरों के लिए घरों में होते हैं अमूमन। तो कॉइल क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। कॉइल की जो स्टैंड होती है वो इतनी लोकल बनी हुई होती हैं कि वो टूट फूट जाती हैं, घूम जाती हैं, या बाज़ दफ़ा हम रख के भूल जाते हैं जो हमें मिलती नहीं। तो और वैसे भी जो कॉइल की जो स्टैंड होती है इतनी हल्की होती है ना कि वो उस पर हम कॉइल लगाते हैं तो वो रुड़क जाती है, नीचे गिर जाती है। तो आपने क्या करना है, कॉइल के ऊपर ये जो सुराख है ना, इसका सुराख बंद है कॉइल का, मैं इसी से खोल के दिखाऊंगी आपको। नील कटर लेना है और इस तरह से आपने उसको खोलना है नील कटर को, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना इस तरह का, इसको आपको निकाल लेना है इस तरह से। और हमने इस तरह से नील कटर को फोल्ड करके रखना है
और ये जो फाइलर है ना, फाइलर, समझ गए आप लोग, फाइलर वाला हिस्सा हमने निकालना है ऊपर की तरफ। और उसमें हमने ये जो ग्लू का सुराख है ना, पहले मैं सुराख खोल लेती हूँ, उसका एक तरफ से बंद है सुराख, इस तरह से ये सुराख खोल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करके लगा देती हूँ। ये देखें, नील कटर भारी होता है और ग्लू का जो स्टेन होता है वो हल्का होता है, वो गिर जाता है। और नील कटर भारी होता है और जलता भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। बआसानी आप इसके अंदर जो है ग्लू लगाएं और जलाएं, जिससे आपका पूरा ग्लू आसानी से जल जाएगा, रुड़केगा नहीं, गिरेगा नहीं। देखा आपने कितनी ज़बरदस्त टिप है। नील कटर सिर्फ नाखून काटने के लिए नहीं, बाकी और बहुत सारे इस्तेमाल में आता है। ये देखें, ये कितने ज़बरदस्त लग गया है ना ग्लू। अब आप इसको आराम से लगाएं और जलाएं। हो गया जी बेहतरीन सा। अब मैं आपको जो है इसी के अंदर दूसरी टिप दूंगी नील कटर और ग्लू की। अच्छा, ग्लू के पास हिस्से ऐसे होते हैं बीच के या साइड के जो टूट जाते हैं और हमें बहुत ही प्रॉब्लम पेश आती है कि अब हम क्या करें, इनको किस तरह जलाएं। अब ये ज़ाया हो गए तो टेंशन ना लें, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। हमने नील कटर लेना है, इसी तरह से खोलना है और ग्लू का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं करना। मैं आपको दोनों लगा के दिखाऊंगी, दोनों हिस्से जो है ग्लू के, सेंटर वाला भी और साइड वाला भी। तो हमने सेंटर वाला हिस्सा लेना है और इस तरह से देखें, इसका जो बीच का हिस्सा होता है ना नील कटर का, इसमें हमने फंसा देना है और जलाना है, ठीक है। यकीन करें, नील कटर के बीच में जो गैप है उसके अंदर आपने ये फंसाया है ना, ये पूरा ग्लू जल जाएगा और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ग्लू जलेगा, ज़ाया भी नहीं होगा, ये पूरा जल जाएगा। इसी तरह से जो कॉर्नर का ग्लू है उसको भी हमने इसी तरह से फंसा देना है नील कटर के बीच का सेंटर वाले हिस्से में। ये थोड़ा टूट गया है, मैं दोबारा लगाती हूँ। ये देखें कितनी आसानी से लग गया ना। और ये आर पार होता है ग्लू, सॉरी नील कटर जो है ये आर पार है, तो ये नीचे से ऊपर तक पूरा जल जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। लगी आप लोगों को ये बेहतरीन टिप? अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। टिप नंबर 6, फ्रिज का रबड़ किस तरह चेक करें कि वो ढीला है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फ्रिज का रबड़ लूज़ होगा, ख़राब हो गया होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा, मैं भी आपको बताऊंगी हमें कैसे पता चलेगा। फ्रिज का रबड़ लूज़ होता है तो जिसकी वजह से जो है कूलिंग नहीं बन पाती और फ्रिज जो है ज़्यादा लोड लेता है और फिर हमारा बिल आता है बहुत ज़्यादा, बिल ज़्यादा आता है हज़ारों रुपये का। उससे बचने के लिए जो है छोटी सी टिप है, आप वो करके देख लें, आपके हज़ारों रुपये बच जाएंगे। हमने लेना है एक मोबाइल और हमने उसकी ऑन करनी है टार्च। टार्च हमने जलानी है मोबाइल की और रखना है हमें फ्रिज के अंदर। अच्छा, फ्रीज़र में या फ्रिज में जहाँ पे भी आपको डाउट है कि रबड़ जो है लूज़ है या कूलिंग नहीं हो रही सही तरह फ्रिज में, तो उसी हिस्से में आपने ये फ्रिज में मोबाइल रख देना है इस तरह। अब मैं जो है अपने मोबाइल की टार्च ऑफ़ करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका कमाल क्या है। जी, इसका कमाल ये है कि अगर अंदर फ्रिज में लाइट जल रही है तो उसकी अगर रबड़ लूज़ होगा ना तो वो लाइट है टार्च की, वो अंदर से बाहर झलकेगी उसकी लाइट, ठीक है। रबड़ अगर लूज़ होगा तो बाहर नज़र आएंगी हमें लाइट हल्की फुल्की। तो मुझे कहीं पे भी लाइट नज़र नहीं आ रही, यानी कि मेरे फ्रिज का रबड़ बिल्कुल ठीक है। अगर अंदर से बाहर लाइट झलकेगी ज़रा सी भी तो आपका फ्रिज का रबड़ ख़राब हो गया है और उसको चेंज करवाने की ज़रूरत है। मेरे फ्रिज का रबड़ बिल्कुल सही है और ये मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से चेक करना है। दूसरा तरीका बताती हूँ। हमने कोई भी पेपर लेना है, कॉपी का वर्क, न्यूज़पेपर, कोई सा भी लेना है, और कॉपी का वर्क लेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा मोटा होता है। आपको फ्रिज में या फ्रीज़र में जो भी जहाँ की भी रबड़ चेक करनी है वहाँ पे आपने इस तरह से इसको फंसा देना है, ठीक है। फ्रिज या फ्रीज़र का एरिया आपने खोलना है और वहाँ पे आपने इस तरह से ये जो पेपर है उसको फंसा देना है। अगर कि वो इस तरह टाइट फंस गया है, टाइट हो गया, तो यकीन करें आपका रबड़ फ्रिज का बिल्कुल सही है। ये देखें, मैं खींच के दिखाती हूँ, ये नहीं निकल रहा, यानी कि एयर टाइट हो गया है, रबड़ इसकी बेहतरीन है, बिल्कुल ठीक है। और वो उसकी गिरफ्त सही है, जो वो चिपक सही रहा है। तो ये देखें, वर्क इसके अच्छी तरह चिपका हुआ है, तो इसका मतलब है रबड़ बिल्कुल ठीक है। अगर रबड़ सही नहीं होगी तो ये जो आपका वर्क है ना, ये लूज़ होगा और गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी फ्रिज की रबड़ सही नहीं है। मेरे फ्रिज की रबड़ सही है। ये 2 ट्रिक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर पसंद आई है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।